نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما Islamic Knowledge Urdu 2.0 हजरत इब्राहिम का वाक़या इस्लाम धर्म में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जीवन अल्लाह पर विश्वास, समर्पण और तौहीद एक ईश्वरवाद प्रति दृढ़ता का प्रतीक है। यहाँ पर उनके जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन। हजरत इब्राहिम का जन्म बाबुल, वर्तमान में इराक के एक मूर्ति पूजक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आजर था, जो मूर्तियां बनाते थे और उनका व्यापार करते थे। इब्राहिम बचपन से ही तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की ओर झुके हुए थे। उन्होंने अपने आसपास की मूर्ति पूजा को सही नहीं माना और इसके बारे में सोचना शुरू किया। मूर्ति पूजा के खिलाफ संघर्ष। हजरत इब्राहिम ने अपने पिता और अपनी कौम को मूर्ति पूजा के बारे में समझाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबको मूर्तियों की असलियत बताएंगे। एक त्योहार के दिन जब सभी लोग नगर से बाहर थे, तो इब्राहिम मंदिर गए और वहां की सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और मूर्तियों को टूटा हुआ देखा, तो वे बहुत क्रोधित हुए और इब्राहिम से पूछा कि यह किसने किया। इब्राहिम ने कहा कि यह काम उस बड़ी मूर्ति ने किया होगा, और अगर वो बोल सकती है तो उससे पूछ लो। ये सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा जारी रखी। आग में डाला जाना। हजरत इब्राहिम की बातों से उनकी कौम और भी नाराज हो गई, को सजा देने का निर्णय लिया और एक बड़ी आग जलाई गई। फिर इब्राहिम को उस आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा और सुरक्षित बना दिया और इब्राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये इब्राहिम के अल्लाह पर गहरे विश्वास और समर्पण का चमत्कार था। हजरत इब्राहिम की हिजरत। जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, तो अल्लाह के आदेश पर इब्राहिम ने हिजरत की और अपने परिवार के साथ कनान, वर्तमान फिलिस्तीन की ओर चले गए। हजरत इस्माइल की कुर्बानी। ये वाक़या हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अल्लाह ने इब्राहिम को सपना दिखाया कि उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देनी है। इब्राहिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म का पालन किया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वे इस्माइल ज़मीन पर लिटा चुके और उन्हें कुर्बान करने वाले थे, तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया और उन्हें कुर्बानी से बचा लिया। यह वाक़या इस्लामिक त्योहार ईद उल अज़हा का आधार है, जिसमें मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। अल्लाह के आदेश से हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने मक्का में काबा का निर्माण किया, जो आज भी इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। काबा को मुसलमानों की इबादत का केंद्र माना जाता है और हर साल लाखों लोग वहां हज करने जाते हैं। शिक्षा और संदेश। हजरत इब्राहिम का पूरा जीवन अल्लाह के प्रति समर्पण, तौहीद और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका वाक़या हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, तो अल्लाह हमारी हर परीक्षा में हमारी मदद करेगा। हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।